ऐसी मुतनाज़ा या इस तरह की गुफ्तगू करने से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम परहेज़ करें, और अगर मुल्क की बेहतरी के लिए, शहर की बेहतरी के लिए अगर दो पार्टीज़ करीब आ रही हैं और वो आपस में मिल रही हैं तो हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। कराची की सियासत में ड्रामाई तब्दीली। MQM पाकिस्तान की कल होने वाली 3 नुकाती कॉन्फ्रेंस में तमाम धड़े शिरकत को तैयार, इख्तिलाफात भुलाने की बातें। जो लोग दस्तो गिरेबां हैं शायद वो आपस में मिल बैठकर कोई लाहे अमल तैयार कर सकते हैं, कोई राह निकाल सकते हैं जिससे महाजिर नौजवानों का नुकसान ना हो। मुत्तहिदा वफ्द की जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और ANP को भी शिरकत की दावत। सारे चौधरी भी मर जाएं तब भी आप चौधरी नहीं बन सकेंगे। आज 1 साल हो गया है, वो MQM पाकिस्तान को ना तो चला सके ना संभाल सके। एक दूसरे के बदतरीन मुखालिफिन को एक ही छत तले जमा कौन कर रहा है? $1 मिलियन का सवाल। फारूक मुस्तफा कमाल कल एक छत तले जमा होंगे, इख्तिलाफात यकदम कैसे खत्म हो गए? कौमी परचम की बेहुरमती करने वाले पाकिस्तानी नहीं हो सकते। अवाम ने इस पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। पाक फौज भी अवाम के साथ है। तर्जमान पाक फौज का 14 अगस्त को लंदन में पाकिस्तानी परचम नजर आतिश किए जाने से मुताल्लिक सवाल पर जवाब। क्या पाकिस्तान की अवाम उस बंदे को जिसके कहने पे ये परचम जला है या जिसने जलाया है, क्या पाकिस्तान की अवाम उसको माफ करने को तैयार है? सोशल मीडिया तो फुल भरा पड़ा है। जब पाकिस्तान की अवाम तैयार नहीं है तो आर्मी तो फिर अवाम के साथ है। लाहौर में कानून के रखवालों ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। मुल्तान बार के सदर का लाइसेंस मुअत्तल करने और गिरफ्तारी के हुक्म पर वकला आपे से बाहर। अदालत पर धावा बोल दिया, गेट भी तोड़ डाला। जजेस रूम में घुसने की कोशिश, पत्थर भी बरसाए। मुल्जिम शेर जमान अहता अदालत से मोटरसाइकिल पर बैठकर रफू चक्कर। पंजाब पुलिस ने रिवायती अंदाज अपनाया। काले कोट वालों को कानून का सबक पढ़ाया। पहले पानी से नहलाया, फिर डंडा घुमाया। शैलिंग के बाद वकला माल रोड से मुंतशिर हुए। वकला का मुल्तान, ननकाना साहब, गुजरावाला, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाज। कल फिर माल रोड पर धरना दिया जाएगा। राजा बाजार रावलपिंडी में 2013 के दौरान मस्जिद पर हमले का नेटवर्क पकड़ा गया। DGISPR के मुताबिक हमलावर उसी मसलक के थे। मकसद फिरकावारियत फैलाना था। कलअदम तहरीक तालिबान बाजोड़ के कमांडर की एतराफी वीडियो जारी। आप इसको आर्मी की तरफ लेके आएंगे कि उस NRO में कोई पाकिस्तान आर्मी ने एंडोर्स करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई इख्तिलाफ नहीं। फौज को किसी NRO की मंजूरी नहीं देनी। DGISPR की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन सेनेट की तजवीज पर मकालमा हुआ तो फौज इसका हिस्सा बनेगी। सच जानना अवाम का हक है, लेकिन डॉन लीक्स रिपोर्ट पब्लिक करना हुकूमत की सवाबदीद है। पाक फौज की बड़ी कामयाबी, ऑपरेशन खैबर फोर मुकम्मल। 250 मुरब्बा किलोमीटर इलाका क्लियर करा लिया गया। DGISPR की ब्रीफिंग। कहा, 52 दहशतगर्द मारे गए। दुश्मनों से मिलने वाले असलहे पर मेड इन इंडिया का लेबल लगा था। अमरीकियों को दो टोक अंदाज में बता दिया, पाकिस्तान में दहशतगर्दों का कोई कैंप नहीं है। 15 जुलाई से हमने खैबर फोर ऑपरेशन जो है वो शुरू किया था। अल्लाह के फजल से हमने वो ऑपरेशन आज मुकम्मल कर लिया है। उसके जो ज़मीनी अहदाफ थे, जो 250 स्क्वायर किलोमीटर एरिया था, उसकी जो क्लियरेंस थी वो हमने कर ली। रुझान से 7 पुलिस एहलकारों के अगवा के बाद बाजियाबी मौमा बन गई। पुलिस का साथी एहलकारों को ऑपरेशन के बाद रिहाई दिलाने का दावा। डाकुओं को छोड़ने के बदले मगवी एहलकारों को रिहाई मिली, जराए का दावा। वज़ीर खजाना इसाक डार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजर-ए-सानी अपील दायर कर दी। अदालती फैसले में सुकम है, मुकम्मल रिकॉर्ड नहीं देखा गया।
GIT ने इख्तियारात से तजावुज किया। मुश्तरका तहकीकाती टीम की रिपोर्ट पर 3 जजेस ने समाअत की, लेकिन फैसला 5 ने सुनाया। दरख्वास्त का मतन। नेशनल बैंक के सदर सईद अहमद की नैब में पेशी। तहकीकात का पहला मरहला मुकम्मल। नैब हुक्काम ने 5 घंटे तक सईद अहमद से हुदैबिया केस और हिल मेटल के बारे में सवालात किए। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त गुजार की अदम पेशी पर दरख्वास्त खारिज की। हाशिम भुट्टो ने ममनुआ जराए से फंड्स लेने, झूठा हलफनामा देने पर इमरान खान की नाअहली की इस्तदा की थी। इलेक्शन कमीशन में नवाज शरीफ के खिलाफ PTI अवामी तहरीक की दरखास्तें यकजा करके समाअत। नाअहली के बावजूद नवाज शरीफ पार्टी मामलात की निगरानी कर रहे हैं। बाबर आवान के दलाइल। NA-120 का ज़िमनी इंतखाब। लाहौर हाई कोर्ट के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कुलसूम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दायर अपीलें मुस्तरद कर दी। साबिक खातून अव्वल के खिलाफ पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक की जानिब से अपील दायर की गई थी। बेनजीर भुट्टो कत्ल केस हतमी मराहिल में दाखिल। रावलपिंडी में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत कल से रोज मुकदमे की समाअत करेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी क्या होगी? अफगानिस्तान में मजीद अमरीकी फौज भेजी जाएगी या नहीं? अमरीकी सदर कल नई पॉलिसी का ऐलान करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी। मैं हूं अरबाब जहांगीर। आज के बुलेटिन के अहम मौज़ूआत हैं ये। जब तक लफ्ज MQM जुड़ा रहेगा, अल्ताफ हुसैन को ऑक्सीजन मिलती रहेगी। हमारी सफों में कोई मकतूल को शायद मिल जाएगा, लेकिन कोई कातिल नहीं मिलेगा। ये हमारा अज़्म है। खैबर फोर्ट जो कि 15 जुलाई को शुरू हुआ था, वो आज मुकम्मल हो गया। किनारों में को पाकिस्तान आर्मी ने एंडोर्स करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी इंक्वायरी गवर्नमेंट खोलना चाहती है, दे शुड ओपन इट। वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान आई और वेस्ट इंडीज की टीम 3 मैचेस में आई। इसके अलावा बुलेटिन में शामिल है डाकुओं के बदले पुलिस एहलकारों की रिहाई के हवाले से खबर और दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं टॉप स्टोरी की तरफ। और आज की टॉप स्टोरी है कराची की सियासत से मुतालिक, जहां एक दूसरे के कट्टर दुश्मन समझे जाने वाली जमातों के रहनुमा कल एक ही मेज पर बैठकर मुल्क की सालमियत के लिए एक वाज़े और मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाएंगे। कल के हरीफ आज मिले तो गले भी लगे और खूब बातें भी हुई। कराची की सियासत किसी अंडरवर्ल्ड फिल्म से कम नहीं। कहाँ क्या हो रहा है किसी को कुछ मालूम नहीं होता। जैसे किसी को पता था कि माजी के कट्टर दुश्मन कल एक ही मेज पर मिल बैठेंगे। मौका है MQM पाकिस्तान की 3 नुकाती कॉन्फ्रेंस और एजेंडा है मुल्क की सालमियत के खिलाफ साजिशें, करप्शन का खात्मा और मुकामी हुकूमतों के इख्तियारात। इसी कॉन्फ्रेंस का दावतनामा लेकर MQM पाकिस्तान के रहनुमा कराची में अपनी सबसे बड़ी मुखालिफ और हरीफ जमात महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबरा आफाक अहमद से मुलाकात के लिए पहुंचे तो ऐसा लगा कि सारी शिकायतें और गिले शिकवे दूर हो गए। आमिर खान ने माजी को भूल जाने पर जोर दिया। सियासी नजरियात अपनी जगह हैं, लेकिन इश्यूज के ऊपर, कॉमन एजेंडे के ऊपर हम मिलें, आपस में ताल्लुकात रखें, मिलना जुलना करें, एक दूसरे के प्रोग्रामों में आएँ ताकि इस शहर के अंदर सूरत हाल बेहतर हो, इस मुल्क के अंदर सूरत हाल बेहतर हो।
आफाक अहमद ने भी आमिर खान की बात का जवाब मुस्बत अंदाज में दिया। जो सियासी रवैयों में जो तब्दीलियां हैं, मस्बत तब्दीलियां हैं, उसको जाहिर है सबने अच्छा महसूस किया होगा और डेफिनेटली इसके मुस्तकबिल में असरात भी सियासत पे नजर आएंगे। MQM रहनुमा पाक सरजमीन पार्टी के मरकजी दफ्तर पाकिस्तान हाउस भी गए, जहां PSP रहनुमाओं को 22 अगस्त की APC में शिरकत की दावत दी गई। इस मौके पर अनीस एडवोकेट का कहना था कि उम्मीद है कि कॉन्फ्रेंस में बानी MQM के खिलाफ वाज़े मौक़िफ़ और पॉलिसी सामने आएगी। एक दूसरे से ये कत्लो गारतगिरी की सियासत बंद करो और भाईचारे की सियासत को फरोग दो, और तुम्हारा अगर कोई मुखालिफ भी है तो उसको दलाइल और दलील के साथ अपना बनाने की कोशिश करो, उससे दुश्मनी ना रखो। एक सवाल के जवाब में फैसल सजवारी बोले कि अब MQM की सफ़ों में मकतूल तो मिलेंगे लेकिन कातिल नहीं। हम ना तसादुम की सियासत करेंगे, ना तशद्दुद की सियासत करेंगे, ना उसकी तरवीज करेंगे, ना उसकी तरगीब देंगे, ना उसकी हिमायत करेंगे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और ANP के दफातर भी गए और दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं को APC में शिरकत की दावत दी। MQM की तारीख मोहब्बत, अकीदत, तनाज़ात और इख्तिलाफात से भरी हुई है। किसने कब पार्टी छोड़ी और किसने नई जमात बनाई, एक रिपोर्ट देखिए। कभी MQM एक और खुद को मुहाजिर कौम की नुमाइंदा कहती थी, लेकिन फिर इख्तिलाफात ने सर उठाया और पार्टी लीडर के बाजू कहलाने वाले आफाक अहमद और आमिर खान 1989 में MQM से अलग हो गए। उन्होंने 1992 में मुहाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी के नाम से जमात बनाई, जिसे एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल थी। ताहम MQM हकीकी अवाम में बड़े पैमाने पर पजीराई हासिल न कर सकी। साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर यानी 2003 में MQM हकीकी का हेडक्वार्टर बैतुल हमजा गिरा दिया गया। आफाक अहमद और आमिर खान की आपस में बन न पाई। वक्त गुजरा और आमिर खान ने अपनी छोड़ी हुई जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ज्वाइन कर ली। जी बिल्कुल, हमारा तो रास्ता ही जुदा हो चुका है। वो अलग अपनी सियासत कर रहे हैं, हम अपनी अलग सियासत कर रहे हैं। पूरी मरकजी काबीना मेरे साथ है। मुत्तहिदा के मेयर कराची मुस्तफ़ा कमाल इख्तिलाफात के बायस पार्टी से अलग हुए। कुछ अरसे दुबई में खामोश बैठे रहे और पुश्त पनाही मिलने पर कराची आकर पाक सरजमीन पार्टी की बुनियाद रखी। हम दोनों आज एक ऐसी पार्टी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रख रहे हैं। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का फ्लैग है, ये हमारी पार्टी का, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन का फ्लैग है। अल्ताफ हुसैन की पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर ने मुहाजिरों को बीच चौराहे पर तन्हा ला खड़ा किया। फारूक सत्तार ने गिरफ्तारी और मशवरे के बाद बानी कायद से अलहदगी का ऐलान किया। ऐसे नारों को और इस तरह की जो बात हुई है उससे लाताल्लुकी का इजहार भी करें, नंबर 1, उसकी मजम्मत भी करें, नंबर 2, उस पर इजहार निदामत भी करें। ये सब लोग कभी एक ही पार्टी के रहनुमा थे। इख्तिलाफात ने इन्हें अलग कर दिया। ये रहनुमा कभी एक दूसरे की शक्ल देखने के भी रवादार न थे और अब एक ही छत तले बैठे हैं। ताहम ये सवाल अब भी बाकी है कि इनको करीब लाने वाला है कौन। कराची के तमाम हरीफ एक ही छत तले बैठने पर तो तैयार हो गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये सब कर कौन रहा है, कराची की सियासत में क्या चल रहा है, हिदायतकार कौन है और अदाकार कौन। सारे चौधरी भी मर जाएं तब भी आप चौधरी नहीं बन सकेंगे। आज 1 साल हो गया है, वो MQM पाकिस्तान को ना तो चला सके ना संभाल सके। पैगामात का तबादला, न पसे पर्दा मुलाकातें, कोई मसालिहत न कोई मुआहिदा। कल तक एक दूसरे को आंखें दिखाने वाले MQM के तमाम धड़े यकुम शीरो शकर हो गए। क्या सब एक ही छत तले खुद आने को तैयार हो गए हैं या इन्हें कोई तैयार कर रहा है? कराची की सियासत में होने क्या जा रहा है? फारूक सत्तार को ये कहने की जरूरत पेश क्यों आई कि पार्टी खत्म करने का इंजमाम का ऑप्शन कबूल नहीं? ये ऑप्शन दिए किसने थे? दूसरी जमातों वाले भी इसकी वजाहत मांग रहे हैं। और ये जोर जबरदस्ती क्यों कोई बर्दाश्त कर रहा है मुझे नहीं मालूम। ये एक अगर मूव है उसकी निशानदेही तो कर दी है डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने, लेकिन उसकी वजाहतें
जरूर आनी चाहिए। एमकेएम के तमाम धड़े यकजा हो जाएं या फिर किसी को पार्टी से निकाल दिया जाए, इत्तफाक चाहे कुछ भी हो, ये सवाल फिर भी अपनी जगह मौजूद होगा कि कराची के अवाम क्या चाहते हैं। 14 अगस्त को लंदन में पाकिस्तानी परचम नजर आतिश किए जाने से मुतालिक डीजी ISPR ने कहा कि कौमी परचम की बेहुरमती करने वाले पाकिस्तानी नहीं हो सकते। अवाम ने इस पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। फौज भी अवाम के साथ है। पाकिस्तान का परचम जलाता है, क्या आप समझते हैं कि वो पाकिस्तानी है? तहकीकात हो रही है, उसमें तहकीक की क्या जरूरत है? आपको तो सामने नजर आ रहा है कि किसने जलाया, किसके कहने पे जलाया, और उसके ऊपर ऑलरेडी क्या काम हो रहा है। क्या पाकिस्तान की अवाम उस बंदे को जिसके कहने पे ये परचम जला है या जिसने जलाया है, क्या पाकिस्तान की अवाम उसको माफ करने को तैयार है? सोशल मीडिया तो फुल भरा पड़ा है। जब पाकिस्तान की अवाम तैयार नहीं है तो आर्मी तो फिर अवाम के साथ है, और कोई भी पाकिस्तानी परचम की तौहीन जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी के लिए तो हम जिंदा हैं। और अब कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने मुल्तान बार के सदर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। फैसले के खिलाफ वकीला ऑफिस से बाहर हो गए और लाहौर हाई कोर्ट का गेट तोड़ डाला। जजेस गेट से दाखिले की कोशिश पर पुलिस ने शेलिंग की और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। वकीला ने बार के सदर की गिरफ्तारी का हुक्म वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया है। तारिक खान की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में 24 जुलाई को केस की समाअत के दौरान बार के सदर शेजमान कुरैशी और जस्टिस कासिम खान के दरमियान तलख कलामी का मामला 28 रोज बाद भी हल न हो सका। लाहौर हाई कोर्ट ने जज से बदतमीजी और तौहीन अदालत पर बार के सदर और सेक्रेटरी को नोटिस भेजे, मगर वो पेश न हुए। अदालत ने दोनों वकला के लाइसेंस मुअत्तल करते हुए इनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालती फैसले पर वकला मुश्तइल हो गए और एहतजाज के दौरान अदालत का गेट भी तोड़ दिया। वकला ने जजेस गेट पर पथराव किया और अंदर दाखिल होने की कोशिश की। पुलिस ने वकला को रोकने के लिए शेलिंग की और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। वकला रहनुमाओं का कहना था कि गिरफ्तारी के अदालती हुक्म की वापसी तक एहतजाज जारी रहेगा। ये जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता मसला और ऑर्डर वापस नहीं लिए जाते, ये जारी रहेगी हड़ताल। इसलिए चीफ साहब को होश के नाखून लेने चाहिए और उन्हें ऐसे किसी भी इकदाम से बाज रहना चाहिए जो इकदाम उनके गले पड़ जाए और उनसे सॉल्व न हो सके। हठधर्मी का सबूत देते हुए आज शेर जमान और दूसरे काजमी साहब के वारंट गिरफ्तारी जो निकाले हैं, सुप्रीम कोर्ट बार उसकी सख्त मजम्मत कर। गुजरांवाला, ननकाना साहब और फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में भी वकला हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ सरापा एहतजाज बने रहे। दूसरी जानब मुल्तान बार के सदर शेर जमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुल्तान हाई कोर्ट पहुंची, जहां पुलिस को देखते ही बार के सदर मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गए। तारिक खान, आई न्यूज, लाहौर। वकला के इस एहतजाज और तोड़ फोड़ पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर वकील बैरिस्टर मसरूर शाह। मसरूर शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपने आज न्यूज के लिए वक्त निकाला। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि बेंच और बार दोनों फरीक बन गए हैं। ये बताएं कि इस तरह से इंसाफ का निजाम कैसे चलेगा? देखिए, वकला ने पाकिस्तान में जमहूरियत के बका के लिए, जमहूरियत की बहाली के लिए बड़ी जद्दोजहद की। आप देखिए, जितने भी डिक्टेटरों के साथ लड़ाई अगर की है फोर फ्रंट पे, तो वो वकील थे। और जमहूरियत जिसके लिए हमने लड़ाई की, हमने अपना खून बहाया, वो सिर्फ इलेक्शन का नाम नहीं है, वो सिर्फ इसका नाम नहीं है कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी सदर वजीर आजम बन जाए। जमहूरियत में आइन और कानून की बालादस्ती, अदलिया की इज्जत, उसका वकार, ये उसकी बुनियादी असास है। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब हम वकील ही काला कोट पहन के अदालत के वकार को मजरू करेंगे, तो आम लोगों से, आम पाकिस्तानियों से, सियासतदानों से, ब्यूरोक्रेट से, पुलिस वालों से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अदालत की इज्जत करेंगे। मुझे नहीं पता कि मुल्तान में जो वाकया हुआ था उसमें जज साहब ने ज्यादती की या जो मेरे वकील भाई हैं मुल्तान बार के सदर, उनसे ज्यादती सरजद हुई। लेकिन एक कानूनी तरीकेकार है, एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस 5 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने बशमूल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इशू किया। कानूनी तरीका यही है कि उसके सामने पेश हो, अपने दलाइल दें। अगर उसमें वजन होगा तो कोर्ट उस नोटिस को डिस्चार्ज कर देगी। लेकिन इस तरह धमकियों से और इस तरह की तोड़ फोड़ से ये कानून की बालादस्ती को अपने पांव तले रोलने के मुतरादिफ है। ना सिर्फ ये वकीलों ने बार के सदर की गिरफ्तारी का हुक्म वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान भी किया है। मतलब ये सिलसिला आगे भी चलेगा?
जी हालात तो अब इसी तरह लग रहे हैं, लेकिन फिर पुलिस ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह इसको आगे डील किया, मतलब कितने मुद्दत वकला साहिबान जो है वो उनको बुरी तरह मारा पीटा गया, उनको जख्मी किया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ठीक है, अदालत के जो प्रेमिसेस थे उसको सिक्योर करना, उसका एक तरीका है, एक मेजर्ड फोर्स आप इस्तेमाल करें, लेकिन ये पुलिस, पंजाब पुलिस मॉडल टाउन के वाकयात पे आदत हो चुकी है। ताकत का तब बेदरीज इस्तेमाल वकला पे करना, उसकी भी मैं मजम्मत करूंगा और उससे मामलात और खराब हुए। लेकिन अगेन बार बार बात यह है कि एहतजाज इसका तरीका नहीं है, अदालतों में पेश होना चाहिए। अदालत के फैसले सही भी होते हैं, अदालत के फैसले गलत भी होते हैं। अगर वारंट निकला है, एहतजाज इसका तरीका नहीं है, अदालतों में पेश होना चाहिए और वहां पर अपना मौक़िफ़ देना चाहिए। मसरूर शाह साहब गुफ्तगू करने के लिए। और अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, जिसके बाद आप देख सकेंगे। रावलपिंडी की मस्जिद पर हमला करने वाले कौन थे? और कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के बढ़ने का जिम्मेदार कौन? वेलकम बैक। मजीद खबरें शामिल करते हैं। मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई इख्तिलाफ नहीं, हम सब एक पेज पर हैं। फौज को किसी NRO की मंजूरी नहीं देनी। SPR की प्रेस ब्रीफिंग में मुल्क में जारी सियासी गर्मा गर्मी पर भी सवालात किए गए। उनसे पूछा गया कि क्या नवाज शरीफ को कोई NRO देने की बातें हो रही हैं, तो आसिफ गफूर ने इसका वाज़ेह जवाब दिया। पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कन्वर्ज भी करती हैं, डाइवर्स भी करती हैं, लेकिन अगर आप इसको आर्मी की तरफ लेके आएंगे कि उस NRO में को पाकिस्तान आर्मी ने एंडोर्स करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। पॉलिटिकल एक्टिविटी अपनी स्ट्रीम पे चलेगी, चल रही है और उसके साथ पाकिस्तान आर्मी का कोई ताल्लुक नहीं। DGI SPR ने सिविल मिलिट्री तकसीम की सख्ती से तरदीद की, ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि इख्तलाफात होते रहते हैं। There is no divide, we are all one. Yes, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, मीडिया से भी एनवायरनमेंट है, फ्रिक्शन है, पॉलिटिकल एक्टिविटी है, बहुत सारी ब्लेम गेम हो जाती है, कुछ इख्तलाफात हो भी सकते हैं, लेकिन इसको सिविल मिलिट्री रिलेशन से आप लेबल नहीं करें प्लीज। देयर इज नो सिविल मिलिट्री रिलेशन प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी की ग्रैंड डायलॉग की तजवीज से मुतालिक सवाल पर DGI SPR ने यूं जवाब दिया। चेयरमैन सेनेट का प्रपोजल बिल्कुल मीडिया में आया है। आर्मी स्टेट का एक ऑर्गन है, उसका हिस्सा है, एक फ्रेमवर्क के अंदर काम करती है। एज अ स्टेट ऑर्गन जो भी फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, कोई प्रपोजल देती है, तो पाकिस्तान आर्मी इज पार्ट ऑफ दैट डिसीजन मेकिंग। कल को कोई ऐसी बात होती है तो जब आएगी तो उसको इसका डिसीजन लिया जाएगा। वी आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, वी आर पार्ट ऑफ द स्टेट, तो उसमें जो भी किरदार फौज का होगा वो इंशाल्लाह हम करेंगे। आसिफ गफूर का कहना था कि परवेज मुशर्रफ बतौर साबिक आर्मी चीफ अपने तजर्बे के मुताबिक बयान देते हैं, लेकिन उनका सियासी बयान एक सियासी लीडर की हैसियत से ही होता है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा है कि डॉन लीक्स की रिपोर्ट हुकूमत के पास है, इसे पब्लिक करना हुकूमत की सवाबदीद पर है। डॉन लीक जैसे भी इशू चला, उसके ऊपर एक इंक्वायरी हुई, रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर को गई, उन्होंने उसके ऊपर डिसीजन दिया और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि डिसीजन की अथॉरिटी जो है डॉन लीक के ऊपर बेस्ड ऑन इंक्वायरी वो प्राइम मिनिस्टर के पास थी। उन्होंने उसके ऊपर डिसीजन दिया, उसके ऊपर अमल हुआ। अब अगर हुकूमत के अपने जो बंदे हैं वो कह रहे हैं कि इसको खोलें या खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, तो ये हुकूमत ने ही फैसला करना है। अगर हुकूमत समझती है कि डॉन लीक या कोई भी और इंक्वायरी को ओपन करना है तो इट इज देयर प्रोगेटिव, दे शुड डू इट। DGI SPR ने दहशतगर्दी के एक और वाक़े के बारे में भी इंकशाफ किया। उन्होंने बताया कि लाहौर में अरफा करीम टावर के करीब पुलिस पर होने वाले खुदकुश धमाके का हदफ वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ थे। करीम टावर का जो इंसिडेंट हुआ था, इसकी इंटेलिजेंस थी, पहले थ्रेट वार्निंग थी, इसके ऊपर काम हो रहा था। इनका जो बुनियादी टारगेट था वो चीफ मिनिस्टर पंजाब का, उस दिन वहाँ पे विजिट भी प्लान था। उनका टारगेट जो था वो चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन 11th आवर पे उनका प्रोग्राम वहाँ से चेंज हुआ, तो इनको डायरेक्शन ये मिली कि आप वहाँ पुलिस को टारगेट करें। कराची में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग तो कम हो गई, ताहम स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं। DGI SPR ने इसका जिम्मेदार पुलिस की खराब कारकर्दगी को करार दिया। इसी बात हो रही थी कि कराची में क्राइम रेट जो है वो बढ़ गया है। इसमें आप देखें कि 2013 से 2017 का जो रिकॉर्ड है, टेररिस्ट इंसिडेंट्स 2017 में एक हुआ, जबकि पिछले सालों में आप देखें कि उनकी तादाद क्या थी। इसी तरीके से टारगेट किलिंग, एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग के केसेस जो हैं, इसमें बहुत वाज़ेह हद तक कमी हुई है। जहां तक सोशल क्राइम्स का ताल्लुक है, जो कि प्योर पुलिसिंग की डोमेन में आते हैं,
उसमें इतनी कमी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। और आपको पता है कि इसका लिंकेज जो है वो पुलिस की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के साथ है। पुलिस मजबूत होगी तो जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं वो भी बेहतर होंगे वक्त के साथ। ISPR के डायरेक्टर मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि रावलपिंडी में 2013 के दौरान मस्जिद पर हमला करने वाली दहशतगर्दों का नेटवर्क पकड़ लिया है। दहशतगर्द मुल्क में फिरकावाराना फसादात कराना चाहते थे, ताहम नाकाम हो गए। बाजावर एजेंसी से ताल्लुक रखता हूँ, हमारा साथी 8 लोग हैं। खान है और बाजावर एजेंसी का नवाबी का रहने वाला। नवंबर 2013 में यौम आशूर के जुलूस के दौरान मस्जिद पर हमले की नापाक जिसारत करने वाले इसी मसलक के थे। हमले का मकसद पाकिस्तान में फिरकावाराना फसादात और तासुब को फैलाना था। DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुश्मन की साजिश का पर्दा चाक कर दिया। किस तरीके से एक सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन कायम करने की कोशिश की गई, इसका जो लिंक है वो NDS राव और कुलभूषण यादव के नेटवर्क से मिलता है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिरफ्तार दहशतगर्दों का एतराफी बयान भी दिखाया। जैदगन ने हमको बोला कि 10 मुहर्रम को काला कपड़े पहन और आजा बाजार मदरसे में कार्रवाई करो कि हालात खराब हो जाएगी, शियो सुनी लड़ेगा पस में। फिर शीना मैंने तेल लाया, उधर से आग लगाया। हमारा पास पिस्तौल था, इसमें एक मैगजीन था, इसमें 6-7 गोली था, वो हमने फेर किया। 5-6 दिन हमारा हुआ। रावलपिंडी के इलाके राजा बाजार में नवंबर 2013 में यौम आशूर के जुलूस के दौरान मस्जिद पर हमला किया गया था, जिसके नतीजे में 9 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए थे, जबकि मुश्तइल हुजूम की जानिब से मस्जिद को नजर आतिश करने की भी कोशिश की गई थी। दहशतगर्दों की इस मज़मूम कोशिश के बावजूद मुल्क भर में किसी भी जगह कोई नाखुशगवार वाक़या या फिरका वारियत का मंसूबा कामयाब न हो सका। पाक फौज ने खैबर एजेंसी की वादी राजगाल में जारी ऑपरेशन खैबर 4 मुकम्मल कर लिया। DG ISPR कहते हैं कि ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों 52 दहशतगर्द हलाक हुए और 250 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका भी क्लियर कराया गया। फोर्सेस ने 152 बारूदी सुरंगें नाकारा बनाई हैं। ऑपरेशन राजगाल मुकम्मल होने की खबर DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने मीडिया ब्रीफिंग में दी। तो 15 जुलाई से हमने खैबर 4 ऑपरेशन जो है वो शुरू किया था। अल्लाह के फजल से हमने वो ऑपरेशन आज मुकम्मल कर लिया है। उसके जो ज़मीनी अहदाफ थे, जो 250 स्क्वायर किलोमीटर एरिया था, उसकी जो क्लियरेंस थी वो हमने कर ली। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ऑपरेशन के दौरान होने वाले पाक फौज की शहादतों और दहशतगर्दों को पहुंचने वाले नुकसान की तफसीलात भी बताई। इस ऑपरेशन में हमारे 2 शहीद और 6 जख्मी हुए, टोटल 8, जबकि 152 IEDs अभी तक हम रिकवर कर चुके हैं और 2 उसमें से जो है एक्सप्लोड हुई थी। इस ऑपरेशन के दौरान जो टेररिस्ट हैं, कंफर्म कैजुअलिटीज 52 टेररिस्ट मारे गए, जबकि 31 जो हैं जख्मी हुए। 1 को जिंदा गिरफ्तार किया, जबकि 4 ने अपने आप को फोर्सेस के हवाले किया। DG ISPR का कहना था कि राजगाल में 91 नई पोस्टें बनाई और बॉर्डर मैनेजमेंट को मजबूत किया गया, जबकि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस से ताउन और मुशावरत भी की गई। 2012 तक जब क्रॉस बॉर्डर अटैक होते थे, टेररिस्ट अफगानिस्तान से आते थे, तो दे वुड सक्सीड, वो क्रॉस करके आ जाते थे, हमारी पोस्टों पे हमला करते थे। अब चूंकि हमारी अपनी प्रेजेंस उधर मजबूत हो गई है, नई पोस्टें बन गई हैं, कुछ हमने फेंसिंग भी शुरू कर दी है, तो अटेम्प्ट्स उनके जरूर होते हैं, अटेम्प्ट्स अभी भी हो रहे हैं, लेकिन वो अटेम्प्ट जो हैं वो कामयाब नहीं होते। DG ISPR ने बताया कि ऑपरेशन में बरामद IED बनाने के मवाद पर मेड इन इंडिया का लेबल लगा है।